साल 1983। एक समूह गोताखोरों ने एक नौ से अरब सागर में छलांग लगाई। उनका उद्देश्य समुद्र के गहनानों में कुछ असरदार ढूंढना था। कुछ मीटर नीचे गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। एक विशाल नगरी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र के आला एक आधुनिक शहर बस गया हो। ऊंची दीवारें, सड़क, प्रतिमाएं, महल, एक वेल प्लान्ड सिटी। समुद्र के आला शहर को देखकर गोताखोर पूरे तरह से हैरान हो गए। अधिक जांच और पत्थर के नमूनों को जमा करने के बाद उन्हें यह पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के थे और ये वही नगरी थी जो महाभारत में उल्लेख है, श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका। विष्णु जी के 4 धामों में से एक है द्वारका। गुजरात जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से अपने मन्नते के लिए यहां आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ज्वारासंध की हमलों से बचकर श्री कृष्ण ने मथुरा को चोरकर अपने सभी प्रजाओं को लेकर द्वारका चले आए। पर यहां इतनी विशाल नगरी समुद्र के ऊपर बसाएगा कौन? तभी भगवान विश्वकर्मा ने समुद्रदेव के आदेश से ये नगरी का निर्माण किया। भगवान कृष्ण के उदार शासन में द्वारका समृद्ध हुई। यह संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का केंद्र था। महान महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी बना। युद्ध 18 दिन तक चला, लेकिन अंत में कौरव हार गए। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखा, उन्हें श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी तरह ठीक 36 साल बाद यदुवंश और द्वारका का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने यह श्राप स्वीकार किया। छत्तीस साल बाद उस श्राप का परिणाम आया। यादव वंश के अंदर युद्ध शुरू हो चुका था और एक करके यादव वंश खत्म होने लगा। यह सब देखकर श्री कृष्ण दुखी हुए और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण के पैर पे जाके लगा और श्री कृष्ण ने अपने शरीर त्याग कर श्री धाम लौट गए। ये सब सुनकर अर्जुन ने पूरी द्वारका वासियों को हस्तिनापुर लेकर आए और देखते ही देखते द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर चला गया। कई सालों तक द्वारका को एक झूठ मानकर किस्से कहानियां की तरह तरह की उपेक्षाएं की गईं। इसके बाद साल 1983 से 1990 तक कई सर्वे हुआ। डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने हमारे पुराने श्री कृष्ण के द्वार को ढूंढ निकाला। कार्बन डेटिंग करने के बाद यह पुष्टि मिली कि नगरी 3126 BC के थे और महाभारत भी उसी समय हुआ था। तो इतिहास सबके सामने आए। जो आज तक हम जो कहानी और गाथाओं को द्वारका नागड़ी के बारे में बताते हैं, वो सब सच थे। आज लोग महाभारत और श्री कृष्ण को एक मिथक मानते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी और कोई खोज है हो, ये सबूत देता है कि महाभारत असल में हुआ था। अगर महाभारत होने का सबूत है, तो महाभारत में किरदारों का मिथक कैसे हो सकता है?